हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आज 11 अगस्त 2024 को आर्यवच्चा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हुआ। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरीके से आपने अपने पेपर को पूरा किया होगा। बिल्कुल राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बिल्कुल पेपर एकदम सिंपल था, इजी था। अपने जो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12th एनसीईआरटी का जितना भी डाटा आपके सामने रखा गया था, क्वेश्चन वहीं से पुट हुए हैं। आप जितने भी वीडियोज हैं वहां पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको बार बार बोला था कि क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना बच्चा, और यदि स्क्रीनशॉट लिया तो वहां जाकर के आप मिला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने रखे गए थे, यानी जो पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल मध्यम प्रकार का था। आप बात करते हैं 11 अगस्त 2024 को आज जो पेपर हुआ उसकी आंसर की बात करते हैं, तो फटाफट से मैं आपको 34 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं और आप अपना आंसर मिला सकते हैं और अपने नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चा, जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बीजांड का शरीर कवच के भीतर किस स्थान पर जुड़ा होता है और उस स्थान को किसके नाम से क्या जानते, क्या कहते हैं उसको? माइक्रोपाइल कहते हैं, न्यूसेल्स कहते हैं, चेलाजा कहते हैं, हिलम कहते हैं। यानी बच्चा सभी को पता है, मैंने अच्छी तरीके से आपको रटाया था। इसको किसके नाम से जानते हैं? हाइलम के नाम से जानते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कितना शानदार क्वेश्चन, कितना सिंपल सा दे दिया अगले ने। जलकुंभी एवं जलकमल, जलकुंभी और जल कमल की बात कर रहा है, उसमें प्रागण पूछ रहा है। मैंने वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, यानी पानी के द्वारा, चमगादड़ कीट व हवा के द्वारा, पक्षी के द्वारा। मैंने बताया था जलीय पौधे हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे लाडले, आपको फंसा सकता है अगला। कीट व हवा के द्वारा, वायु के द्वारा इसमें प्रागण होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। अब इसी कड़ी में 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें। सर्टोली कोशिकाओं से वीर्य नलिकाओं की गुहा में शुक्राणु के निकलने की क्रिया को किसके नाम से जानते हैं? तो सभी को पता है। अच्छा सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है और यहाँ पर अपने पास में 2 नंबर के ऑप्शन जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसको किसके नाम से जानते हैं? वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अच्छा बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। जन्म के बाद कोलेस्ट्रोम, बिल्कुल कोलेस्ट्रम में जो स्तन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित, यानी प्रथम स्तन दूध होता है, माता का दूध होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो कितनी बार हटाया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और सीधा का सीधा ही आ गया बच्चा। तो यहाँ पर अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, IgA इसका कंप्लीट आंसर होगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक विशेषता नहीं है? देखो, उपयोगकर्ता के अनुकूल बिल्कुल होना चाहिए भाई, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, कम से कम दुष्प्रभाव वाला होना चाहिए, लेकिन अपरिवर्तनीय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन। अब बच्चों बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात निम्नलिखित में से किस मामले में समान होता है? याद करो, पूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में, अति प्रभाविता में, एपिस्टेसिस में होता है। तो बिल्कुल क्या रटाया था मैंने आपको? अपूर्ण प्रभाविता वाला। मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल बताया था, 1:2:1 ही इसका जीनोटाइप होगा और 1:2:1 इसका फिनोटाइप होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बच्चों इसी कड़ी में 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की विशेषता कैरियोटाइप है। देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में, अक्ष वाई हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर भी राइट होगा। अब बच्चों बात करते हैं 8 नंबर की। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए आमतौर पर होता है। कितना सिंपल दिया अगले ने, पॉलीसिस्ट्रोनिक, सीधा का सीधा एनसीईआरटी उठा के दे दिया। प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया दोनों होंगे, तो यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे मानव जीनोम परियोजना में पूर्णतः अनुक्रमित होने वाला अंतिम मानव गुणसूत्र कौन सा था? तो गुणसूत्र कौन सा था भाई? फर्स्ट था। यहाँ पर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों बात करेंगे 10 नंबर की। कुछ एमिनो अम्लों को एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोडित किया जाता है, इसलिए आनुवंशिक कोड क्या होते हैं भाई? डिजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिजनरेट। यहाँ पर अपने पास में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी पर पहला जीव रूप क्या था? इसका करेक्ट आंसर कितने विद्यार्थी दे के आए हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन जैव विकास वाले चैप्टर से पूछा गया। साइनोबैक्टीरियम था, या फिर केमो हेटेरोट्रोफ था, ऑटोट्रोफ था, या फोटो ऑटोट्रोफ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना था, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, केमो हेटेरोट्रोफ था। अब बच्चों बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। किस प्रजाति ने संभवतः सबसे पहले पत्थर के औजारों को काम में लिया? ये थोड़ा सा आपको घुमाया, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था। होमो हेबिलिस इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है बच्चा। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। वाउचेरिया ब्रोंकाफिटाई के संक्रमण निम्न में से किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो सीधा सा क्वेश्चन आ गया था लसिका वाहिनी को। लसिका गांठें फूल जाती है जिसके कारण से व्यक्ति की जो टांगें होती है वो फूल करके हाथी जैसी हो जाती है, हाथी पांव तिल पांव रोग, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एड्स की व्यापक रूप से पहचान की जाती है भाई, किसके द्वारा की जाती है? इतना सिंपल भी कोई क्वेश्चन देता है क्या? एलिसा टेस्ट, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसके अंदर? एलिसा टेस्ट हो जाएगा। अब बच्चा 15 नंबर की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपियोइड मादक पदार्थ है? तो कितना सिंपल है बच्चा, सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में? मॉर्फिन, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं, स्मेक एक मादक पदार्थ है जो प्राप्त किया जाता है। अब मैं सीधे आंसर पे जाऊंगा, पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, बिल्कुल एक ऑप्शन के अंदर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त करते हैं। 70 नंबर क्या कहता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए स्टेटिन कहाँ से निकालते हैं? तो एक ऑप्शन था वहां पर ईस्ट, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में? ईस्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज उपचार का प्रथम चरण है? तो बिल्कुल बच्चा हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवसादन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अवसादन। अब बच्चों बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। बेक्यूलो वायरस नहीं दिखाते, क्या नहीं दिखाते भाई? गैर लक्षित रोग जनकों पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाते, ये ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चा। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो देखो एग्जांपल में आपके पास में आया था फेजमेट, कोजमिड और पीबीआर 322 और साल्फस्ट, तो इसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा? साल्फस्ट हो जाएगा, जो क्या नहीं है? एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, बिल्कुल याद रखना। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन जो आया आपके सामने उसमें साल्फस्ट आंसर होगा। अब बच्चों 21 नंबर की बात करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जो अलग करते समय शुद्ध डीएनए को अवक्षेपित कर देता है। मेरे क्वेश्चन में जाना, सीधा का सीधा लिखा हुआ है ठंडा एथेनॉल, बिल्कुल। तो अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठंडा एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो क्या कह रहा है, ई कोर फर्स्ट में आर क्या है भाई? तो ये इस प्रभेद को रिप्रेजेंट करता है, प्रजाति को, यानी प्रभेद को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल प्रजाति का नाम, प्रभेद का नाम। ठीक है। अब बात करेंगे हम 23 नंबर की। आरएनए फर्स्ट के अंदर देखो तकनीक है ना, आरएनए अंतरक्षेप विधि में जीन को निम्न का उपयोग करके निस्तब्ध किया जाता है, तो डीएसडीएनए बनाया जाता है भाई। क्या बनाया जाता है? डीएसडीएनए बनाया जाता है। अब देखो क्या बात करें, एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के बीच में यदि विवाह करवाएं, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना। वर्णांध पुरुष की बात कर रहा है अगला, तो ये आपके पास में क्या हो गया? वर्णांध पुरुष हो गया, क्योंकि इसकी जीन किसके ऊपर है? अक्ष गुणसूत्र के ऊपर। और महिला कैसी है? सामान्य। तो देखो यहाँ पर जो बनेगा वो अपने पास में चेकर बोर्ड इस प्रकार से बन के आया, बिल्कुल बच्चा इस प्रकार का बन के आया। यानी इसके अंदर क्या होगा? 50% सामान्य पुरुष होंगे और 50% महिला वाहक होंगी। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन जा सकता है। बात करो, देखो क्या कह रहा है, कलश के आकार का जनसंख्या आयु पिरामिड किसको दर्शाता है? तो घटती हुई जनसंख्या को दर्शाता है। ये ऑप्शन था बिल्कुल यहाँ पर घटती हुई जनसंख्या का। ठीक है। अब बात करें 26 नंबर की, बायोमास का उल्टा पिरामिड का पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो समुद्री पाया जाता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है बायोमास का उल्टा पिरामिड। ऑप्शन में था तो बिल्कुल राइट ये होगा। अब क्या किसी घास के मैदान में खरगोश के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर क्या कहलाती है? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश वाला जो है ना वहाँ पर दिया हुआ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर द्वितीयक उत्पादकता नहीं दिया, माध्यमिक है, तो बिल्कुल राइट यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक ऑप्शन था, यानी स्टेलर की समुद्री गाय एक विलुप्त जानवर है। लास्ट वाले चैप्टर में जाके देखना, सीधा का सीधा अपनी लाइन से आया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन से, और अपने नोट्स में बिल्कुल है, और अपनी जो पीछे की क्लास है उनमें सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आए हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो ये देखो क्या कर रहा है, पुट्टिका, यानी आर्तव चक्र की पुट्टिका प्रावस्था की बात कर रहे हैं, के दौरान एंडोमेट्रियम का प्रसार किसके कारण से होता है? तो देखो हमें पता है ग्राफियन पुट्टिका बन जाती है, और ग्राफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन छोड़ती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन टूटी हुई एंडोमेट्रियम में कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा और वापस को इसको निर्माण कर देगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? प्रचुरोद भवन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। अब 30 नंबर की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पीसीआर में सहायक नहीं है? तो डी, देखो क्या दिया हुआ है, हेलिकेज एंजाइम, बिल्कुल पीसीआर में काम में नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चा। अब क्या करें, गिफ्ट GIFT, देखो गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तकनीक उन महिलाओं के लिए है जो, तो देखो बेटा ऑप्शन में ये था कि जो महिलाएं अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है ना, उनके लिए हम गिफ्ट को काम में लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 32 नंबर की, निम्न में से किस में परिपक्व बीज में भ्रूणपोष होता है? तो अरंडी और गेहूं में होता है, अपने पास में बिल्कुल है, अरंडी गेहूं धान, तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा अरंडी, करेक्ट आंसर। 33 की बात करो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आर स्ट्रेन को बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में बदलने से रोकता है? तो हमें पता है कौन रोकेगा भाई, डीएनएज रोकेगा, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनएज हो जाएगा।
अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो अपना सीधा सीधा लास्ट की जो मैंने क्लास डाली थी उसमें लास्ट का क्वेश्चन यही था। किसी क्षेत्र में किसी समय पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है भाई? खड़ी फसल कहलाता है, सस्य फसल के नाम से भी, जिसको मैंने आपको बताया था। बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आपके 34 नंबर क्वेश्चन जो थे वो बायोलॉजी से आए थे। बड़ा ही इजी सा पेपर था, आसानी तरीके से। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरिट थोड़ी सी ऊपर होगी इस बार, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और बहुत अच्छा आपका सपोर्ट रहा राज एजुकेटर चैनल के साथ में। अधिक से अधिक अपने इस आंसर की को शेयर करना है, ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चले कि राज एजुकेटर का जो वो मैटर था वो एग्जाम में छपा था। बिल्कुल इसी प्रकार के धमाकेदार क्लास के साथ में हम फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।